My brothers and sisters, I welcome you all with Islamic greetings. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. मेरा नाम सलीमुल्लाह है और मैं दाई हूँ. मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं. आप अगर इस चैनल को नए हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और ऑल का बटन दबाइए तो मेरे नए नए वीडियोज़ आपको मिलते रहेंगे. आज जिस टॉपिक पर हम गुफ्तगू करने वाले हैं उस टॉपिक का उन्वान है इस्लाम में औरतों के कानूनी हुकूक क्या है. इस्लाम में औरतों के कानूनी हुकूक क्या है. तो दरूद शरीफ पढ़ लीजिए. अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद. अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद. नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम. अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम. बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली. भाई बुज़ुर्ग और दोस्तों, इस्लाम में जो वोटिंग है, जो चुनाव होते हैं, चुनाव में वोटिंग करते, वो तरीका पहले इस्लाम ने दुनिया को दिया. ठीक है, औरतों को वोट करने का हक है. ठीक है, वोटिंग का सबसे पहला तरीका इस्लाम ने ईजाद किया हुआ है. जो खुलफाए राशिदीन थे, खलीफतुल मुस्लिमीन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये इनको हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इनका जो खलीफा का वोटिंग हुआ था तो वो बैलेट पेपर पे नाम लिखना और बैलेट पेपर किसी एक खलीफा को देना, वोट करना, ये इस्लाम ने तरीका सिखाया दुनिया को. ठीक है, तो औरतों को वोटिंग का हक हासिल है. औरतें वोटिंग कर सकती है. इस्लाम में औरतें वोटिंग कर सकती है. और आजकल जो भी स्टेट्समैन होते हैं, जो भी पॉलिटिशियंस होते हैं, उनको लोग वोट करते हैं सिर्फ उनके पॉलिटिक्स के दायरे में वो लोग रहते हैं. लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेंट भी थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और स्टेट्समैन भी थे, पॉलिटिशियन भी थे, सदर थे इस्लामी रियासत के. तो इस्लाम का वोटिंग का तरीका हमारे डेमोक्रेसी के वोटिंग के तरीके से ऊंचा है. ठीक है, सूरह बकरा में आता है, चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 178 179 कि कोई किसी का कत्ल करता है तो उसको मौत की सज़ा है. कोई आदमी किसी औरत का कत्ल करता है तो उस आदमी को मौत की सज़ा है. कोई औरत आदमी का कत्ल करती है तो औरत को भी मौत की सज़ा है. तो इक्वल राइट्स है, कानूनी राइट्स, इक्वल राइट्स है इस्लाम में. ठीक है, एक बार एक यहूदी ने एक बच्चे को मारा, पत्थर पे सर पटक के मारा. एक यहूदी ने एक बच्चे को मारा. तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब मालूम हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस यहूदी को भी उसी तरह की सज़ा दी. उसका भी पत्थर पे सर पटक के मारा. ठीक है, तो कत्ल का बदला कत्ल है इस्लाम में. चोरी करते हैं तो हाथ काटने की सज़ा है इस्लाम में. कोई चोर अगर चोरी करता है तो हाथ काटने की सज़ा है. सूरह माइदा की आयत है, चैप्टर नंबर 5 आयत नंबर 38. ठीक है, सूरह नूर में आता है, चैप्टर नंबर 24 वर्स नंबर 4 कि कोई किसी औरत पर कोई इल्ज़ाम लगाना हो कि वो बदकार औरत है, फाहिशा औरत है, तो उसके लिए 4 गवाह लाना ज़रूरी है. 4 गवाह नहीं लाता है वो आदमी तो उसको 80 कोड़े देने की सज़ा है. ठीक है, और जंग में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जो जंगें होती थी उसमें औरतें पानी पिलाती थी मुसलमानों को, फर्स्ट एड देती थी, उनके ज़ख्मों पर मरहम पट्टी करती थी. और एक नसीबा नाम की औरत थी जिसने तलवार लेकर जंग में शिरकत की और उसके जिस्म पर बहुत सारे ज़ख्म आए हुए थे. ठीक है, तो इस तरह औरतों ने भी जंगों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया हुआ है और कानूनी हक औरतों को और मर्दों को बराबर है. ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही. वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन.